हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में पाए जाने वाले कैनाल सिस्टम की एवोल्यूशन, उसके डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो जो जनरली स्पॉन्जीज होते हैं उनमें एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो कि एक्चुअली में एक नेटवर्क है स्पेसेस का, चैनल्स का, जिसके थ्रू वाटर करंट एंटर करता है स्पॉन्जी की बॉडी में और बाहर जो है निकलता है। तो ये जो सिस्टम है इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। ये न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, यहाँ तक कि एक्सक्रीशन में भी स्पॉन्जीज में हेल्प करता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, एक कंटिन्यूस वाटर करंट जो है उसका फ्लो बनाया जा रहा है बॉडी में। पानी अंदर आ रहा है और पानी बाहर जा रहा है। तो जब पानी अंदर आता है तो साथ में अपने फूड, ऑक्सीजन लेकर आता है और जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाता है सेल्स के लिए। और फिर जब पानी बाहर निकलता है स्पॉन्जी की बॉडी से तो एक्सक्रीटरी वेस्ट और साथ में रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ तक कोई अपने साथ लेकर जाता है। तो कई सारे फंक्शंस में ये हेल्प करता है कैनाल सिस्टम। इसमें जो वाटर करंट का फ्लो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि जो कॉलर सेल्स हैं, कोएनोसाइट्स जिन्हें बुलाया जाता है, जो कि गैस्ट्रोडर्मिस या कोएनोडर्म को लाइन कर रहे हैं, ये सेल्स, इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं और इनकी बीटिंग की वजह से एक कंटिन्यूस फ्लो जो है वाटर का इस कैनाल सिस्टम में मेंटेन रखा जाता है। इन इंटरनल चैनल्स जिनके थ्रू ये पानी बह रहा है, वाटर जा रहा है स्पॉन्जिस की बॉडी में और बाहर निकल रहा है, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफ़र करता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कैनाल सिस्टम को स्पॉन्जिस के 3 प्रकारों में, 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहला होता है सबसे सिंपलेस्ट, एस्कॉन। दूसरे तरह का कैनाल सिस्टम होता है साइकॉन, जो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और तीसरे तरह का कैनाल सिस्टम होता है लिकॉन। पहले हम बात करते हैं एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम की। ये सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है जो कि एस्केनॉइड स्पॉन्जीज, फॉर एग्जांपल लिकोसोलिनिया में पाया जाता है। साथ में जो साइकोनॉइड स्पॉन्जीज हैं, यानी जिनमें साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम मिल रहा है, उनमें डेवलपमेंट के दौरान जो ऑरिंथस स्टेज होती है जिसमें वो एस्केनॉइड स्पॉन्जीज को रिजेंबल करती हैं, उनमें भी यही कैनाल सिस्टम जो है पाया जाता है। इस कैनाल सिस्टम की बात करें तो बहुत सिंपल होता है। इसमें बॉडी सरफेस पर स्पॉन्जी के कई सारे माइन्यूट ओपनिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें इनकरेंट पोर्स या ऑस्टिया बुलाया जाता है। ये जो इनकरेंट पोर्स या ऑस्टिया एक्चुअली इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं जो कि मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें पोरोसाइट्स बुलाया जाता है। तो ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस यानी एक सेल के अंदर पाए जाने वाले स्पेसेस या चैनल्स हैं, इन्हें ऑस्टिया कहा जा रहा है। ये ओपन होते हैं स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील एक बड़ी सिंगल कैविटी है, लार्ज कैविटी है, सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जीज में, जिनमें एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। उन स्पॉन्जीज में ये जो अंदर से लाइन रहती है कोएनोसाइट्स के द्वारा, और कोएनोसाइट्स कॉलर सेल्स होते हैं जिनमें कॉलर पाया जा रहा है और फ्लैजला भी पाया जाता है। फ्लैजलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं ये। जो स्पॉन्जोसील की जो ओपनिंग है बाहर की तरफ, वो बहुत ही नैरो सर्कुलर ओपनिंग होती है, इसे ऑस्कुलम बुलाया जाता है, जो कि डिस्टल फ्री एंड पर लोकेटेड है। और इसके चारों तरफ जनरली कई सारे मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स जो है अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर जो सराउंडिंग सी वाटर है वो बॉडी में एंटर कर रहा है, इस एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया से होते हुए फिर ये स्पॉन्जोसील में जाता है और स्पॉन्जोसील से ये ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जो स्पीड है वाटर की वो स्लो होती है, क्योंकि स्पॉन्जोसील एक सेंट्रल सिंगल कैविटी है जिसमें काफ़ी पानी होता है। उससे जो ऑस्कुलम एक ही ओपनिंग है, तो उसके द्वारा जो पानी है वो धीरे धीरे ही बाहर जा पाता है। तो यहाँ पे पाथ जो है वाटर का वो सिंपल है। इनग्रेसिंग वाटर यानी इनकमिंग वाटर ऑस्टिया के थ्रू आता है, स्पॉन्जोसील में एंटर करता है, वहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है जो एस्कॉन टाइप का कहलाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम आता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये एक्चुअली में एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें क्या है कि बॉडी वॉल की फोल्डिंग हो गई है और जो स्पॉन्जोसील है उसकी साइज़ में थोड़ा रिडक्शन हो गया है। तो बॉडी वॉल यहाँ पर फोल्डेड हो जाती है हॉरिजॉन्टली और फिंगर लाइक प्रोसेसेस फॉर्म कर लेती है। ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ऑल्टरनेटिंग होते हैं, इन्वेजिनेशंस और ईवेजिनेशंस। एक इन्वेजिनेशन है, उसके बाद अगला ईवेजिनेशन है। तो इनके कारण से जो है एक नए टाइप का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट जो बनता है उसे हम साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम बुलाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है साइकोनॉइड स्पॉन्जीज की। फॉर एग्जांपल साइफा में, साइकॉन में ये देखने को मिलता है, ग्रांशिया में देखने को मिलता है। तो साइफा का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
आप देखते हैं तो उसमें एक स्टेज आती है ओलिंथस स्टेज, जिसमें लिकोसोलिनिया का एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन बाद में उसमें ग्रेजुअल फोल्डिंग के द्वारा जो कैनाल सिस्टम है वो साइकॉन टाइप में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कैनाल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की कैनाल्स होती हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक होती है इनकरेंट कैनाल और एक होती है रेडियल कैनाल। इनकरेंट और रेडियल कैनाल्स ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही हैं, यानी एक अगर इनकरेंट कैनाल है तो अगली फिर रेडियल कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल और फिर रेडियल कैनाल आती है। तो ये दोनों तरह की कैनाल्स जो है ब्लाइंडली एंड हो रही हैं, आप देख सकते हैं बॉडी वॉल में। जो इनकरेंट पोर्स या डर्मल ऑस्टिया हैं जो कि आउटर सरफेस पर मिल रहे हैं बॉडी के, वो यहाँ पर इनकरेंट कैनाल्स में ओपन होते हैं। ये इनकरेंट कैनाल्स अंदर से केवल पिनेकोसाइट्स द्वारा लाइन रहती हैं, यानी यहाँ पर ये नॉन फ्लैजेलेटेड है। फिर ये इनकरेंट कैनाल्स जो हैं पास की रेडियल कैनाल्स में खुल रही हैं ओपनिंग्स के द्वारा, जिन्हें प्रोसोपाइल्स बुलाया जाता है। ये जो प्रोसोपाइल्स हैं सिंपल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं एडल्ट में। ये प्रोसोपाइल्स इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच की ओपनिंग है, और रेडियल कैनाल्स जो होते हैं वो फ्लैजेलेटेड हैं। आप देख सकते हैं वो कोएनोसाइट्स के द्वारा लाइंड है रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स फिर ओपन होती हैं सेंट्रल स्पॉन्जोसील में इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल्स के थ्रू। तो रेडियल कैनाल की जो ओपनिंग है स्पॉन्जोसील में वो एपोपाइल्स या इंटरनल ऑस्टिया कहलाती। स्पॉन्जोसील यहाँ पर थोड़ी सी नैरो हो गई है, नॉन फ्लैजेलेटेड है, और ये केवल पिनेकोसाइट्स द्वारा लाइंड है। यहाँ पर स्पेशल बात या जो डिफरेंस है वो देखने का एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम से ये है कि यहाँ पर जो फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं वो कन्फाइंड हो गए हैं केवल रेडियल कैनाल्स में, ना तो वो स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहे हैं अब, जैसा कि एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में हो रहा था। तो अब ये केवल रेडियल कैनाल्स में ही पाए जा रहे हैं। और फिर स्पॉन्जोसील जो है आप देख सकते हैं एक्सटीरियरली बाहर की तरफ ओपन हो रही है एक पोर के द्वारा, जिसे हम ऑस्कुलम बुला रहे हैं। तो यहाँ पर इनकरेंट कैनाल्स हैं, रेडियल कैनाल्स हैं, डर्मल ऑस्टिया यानी जो बॉडी सरफेस पे जो ओपनिंग्स हैं वो इनकरेंट कैनाल्स में खुल रही हैं। इनकरेंट कैनाल्स जो है फिर प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल कैनाल्स में ओपन होते हैं। रेडियल कैनाल्स एपोपाइल्स के थ्रू स्पॉन्जोसील में ओपन हो रही हैं, और फ्लैजेलेटेड सेल्स केवल रेडियल कैनाल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो पानी का पाथवे है वो है कि इनग्रेसिंग वाटर एंटर करता है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल कैनाल्स में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स नाम की ओपनिंग्स के थ्रू पानी जाता है स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू पानी आ जाता है बाहर। ग्रेंशिया में एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का साइकॉन कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, इनकरेंट कैनाल्स जो हैं वो ब्रांचिंग और एनास्टोमोसिंग नेटवर्क बना लेती हैं एक। तो वहाँ पे उनमें इनकरेंट कैनाल्स में ब्रांचिंग की वजह से कुछ स्पेसेस फॉर्म होते हैं जिन्हें सब डर्मल स्पेसेस कहा जाता है। बात करते हैं अगले टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की, तो वह लिकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। ये भी साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम से डिराइव्ड हुआ है, और ज़्यादा फोल्डिंग के कारण बॉडी वॉल की और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस टाइप के कैनाल सिस्टम को हम लिकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम बुलाते हैं, जो कि लिकोनॉइड स्पॉन्जीज फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडियल सिमेट्री है वो लॉस्ट हो जाती है और कैनाल सिस्टम बहुत ही इर्रेगुलर हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स हैं वो स्मॉल और स्पेरिकल हो जाते हैं, और केवल कोएनोसाइट्स जो हैं इन फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स को ही लाइन करते हैं। जितने भी और स्पेसेस हैं वो सभी पिनेकोसाइट्स द्वारा लाइन रहते हैं। यहाँ पर भी इनकरेंट कैनाल्स हैं जो कि ओपन हो रही हैं फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स में, और इन ओपनिंग्स को हम प्रोसोपाइल्स बुलाते हैं। ये जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक्सकरेंट कैनाल्स के साथ, और ये एक्सकरेंट कैनाल्स जो हैं फिर बाहर स्पॉन्जोसील में खुलती हैं एपोपाइल्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्सकरेंट कैनाल्स हैं वो एपोपाइल्स के थ्रू खुल रही हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर क्या है, जो स्पॉन्जोसील है वो एक्चुअली डिसअपीयर हो गई है, बहुत ही श्रिंक हो गई है, और अब डायरेक्टली जो एक्सकरेंट कैनाल्स हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर खुल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकरेंट कैनाल्स हैं, लेकिन रेडियल कैनाल्स की जगह फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स आ गए। फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स छोटे हैं, स्पेरिकल हैं, और कोएनोसाइट्स द्वारा लाइन रहते हैं। ये फिर
एपोपाइल्स के थ्रू बजाय स्पॉन्जोसील में ओपन होने के एक्सकरेंट कैनाल्स में ओपन होते हैं, और ये एक्सकरेंट कैनाल्स जो है फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ ओपन हो रही है। तो जो पानी का कोर्स है, पानी का पाथवे है, वो इस तरह से होता है कि डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स में पानी एंटर करता है, फिर प्रोसोपाइल्स के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में ओपन हो रहा है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पानी एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल्स में, और फिर एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर की तरफ पानी निकल जाता है। ये ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है, लेकिन ये ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम ज़्यादातर स्पॉन्जीज में, कैल्केरियस स्पॉन्जीज में एक तरह के लार्वर स्टेज में जो ल्यूकोनॉइड कंडीशन होती है उससे डिराइव्ड होता है। तो इसे रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम भी बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए डीमोस्पॉन्जी में जो लार्वर स्टेज है उसे रेगोन बुलाते हैं, और उसमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है उसी से ये ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम डिराइव्ड होता है। यानी कि बजाय एस्कॉन और साइकॉन के थ्रू पास होने के, वहाँ डायरेक्टली जो है ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम बन रहा है। तो इसे रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम बुलाया जाता है डीमोस्पॉन्जी में। तो इसमें क्या होता है कि जो रेगोन है, जो लार्वा स्टेज है डीमोस्पॉन्जी की, जिससे ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम डायरेक्टली डिराइव्ड हो रहा है, उसमें जो स्पॉन्जोसील होती है वो सराउंडेड रहती है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स द्वारा, और ये चैम्बर्स जो है बहुत ही चौड़े एपोपाइल्स के थ्रू उस स्पॉन्जोसील में ओपन हो रहे हैं। स्पॉन्जोसील एक सिंगल ऑस्कुलम द्वारा बाहर के साथ कम्युनिकेट करती है। तो इस तरह का कैनाल सिस्टम जिसमें आपके फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स तो पाए जा रहे हैं, लेकिन एक्सकरेंट कैनाल्स की जगह स्पॉन्जोसील पाई जा रही है, ये जो है और किसी स्पॉन्जी में देखने को नहीं मिलता। इसे रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम बुलाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उसमें कुछ सक्सेसिव ग्रेड्स देखने को मिलती हैं इसके इवोल्यूशनरी पैटर्न में। फॉर एग्जांपल, पहले एक सिंपल टाइप का जो है कैनाल सिस्टम होता है जिसे इसमें यूराइपाइलस बुलाया जाता है। जो पहला ग्रेड है इसमें वो होता है यूराइपाइलस, और इसमें अगर हम देखें तो ये सिंपलेस्ट टाइप का ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम है और मोस्ट प्रिमिटिव है, यानी शुरुआती टाइप का कैनाल सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो एपोपाइल्स के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यहाँ एपोपाइल्स जो है एक्चुअली बहुत ही चौड़े अपर्चर्स हैं, चौड़े छिद्र हैं। इसका एग्जांपल है प्लेकिना, उसमें ये यूराइपाइलस टाइप का ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम पाया जाता है। फिर आगे और देखते हैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम, और इसे हम एफोडल टाइप का सिस्टम बुलाते हैं, जिसमें कि क्या है, ये जो एपोपाइल्स हैं इनके स्थान पर नैरो कैनाल्स मिल रही हैं जिन्हें एफोडस बुलाया जाता है। तो अभी तक एपोपाइल्स केवल छिद्र थे, लेकिन एफोडल में आकर ये जो एपोपाइल्स हैं छिद्र की जगह कैनाल्स बना लेते हैं, बहुत ही पतली पतली कैनाल, जिन्हें एफोडस बुलाया जाता है। ये एफोडस जो है एक्सकरेंट कैनाल में ओपन होते हैं। एग्जाम्पल है इसका जियोडिया, उसमें एफोडल टाइप का ये ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसकी फिर नेक्स्ट और लास्ट जो ग्रेड है वो देखने को मिलती है जिसे हम डिप्लोडल बुलाते हैं। ये कुछ स्पॉन्जीज में होता है। यहाँ पे क्या एफोडस तो पाया ही जा रहा है, लेकिन साथ में जो प्रोसोपाइल्स थे वो भी एक नैरो ट्यूब बना लेते हैं, बजाय वो केवल छिद्र होने के एक पतली नैरो कैनाल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम प्रोसोडस बुलाते हैं। तो प्रोसोडस और एफोडस ये दोनों डिप्लोडल टाइप में पाए जाते हैं। ये प्रोसोडस कहाँ मिल रहे हैं? इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बीच में। एफोडस कहाँ पाए जा रहे हैं? फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट कैनाल्स के बीच में। इस तरह के पैटर्न को डिप्लोडल टाइप बुलाया जाता है, और ये स्पॉन्जिला और ऑस्केरेला का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तीनों आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, ये ग्रेड्स हैं ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में एवोल्यूशन के दौरान, जो ए से लेके बी और फिर सी। ए इसमें सबसे सिंपलेस्ट है, जिसे यूराइपाइलस बुलाया जाता है, जिसमें जो एपोपाइल्स हैं वो एक्चुअली बड़े छिद्र हैं, चौड़े छिद्रों के समान हैं, और ये एक्सकरेंट कैनाल में ओपन हो रहे हैं। एफोडल टाइप में क्या हो जाता है, ये जो एपोपाइल्स हैं एक्चुअली छिद्र ना रहकर एक नलिकाकार बहुत ही नैरो सी एक कैनाल बना लेते हैं, जिसे एफोडस बुलाया जाता है। डिप्लोडल टाइप में क्या हो रहा है, एफोडस तो पाए जा रहे हैं, साथ में जो प्रोसोपाइल्स थे वो भी अब प्रोसोडस बन गए, यानी उन्होंने भी एक नैरो कैनाल बना ली है। तो एफोडस और प्रोसोडस दोनों जो है डिप्लोडल टाइप में पाए जाते हैं।